गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल जब्बार एमएम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा प्रत्येक बच्चा और बच्ची, मेरा शेर और शेरनी सब बढ़िया होंगे। आज जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि आवेश और कूलॉम का नियम। हमने आवेश के बारे में पढ़ा, इसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कूलॉम होता है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने और भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आवेश के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। और साथ ही साथ हमने योज्यता का नियम पढ़ा था कि आवेश को बीजगणित की भांति जोड़ या घटा सकते हैं। इसके बाद आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ना तो आवेश को बना सकते हैं हम और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। बाद में हमने पढ़ा आवेश का क्वांटमीकरण के मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम ट्रांसफर पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम संभव स्थानांतरित चार्ज कितना हो सकता है या बिल्कुल कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, वो था आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ओके। और इसे हम स्मॉल ई बोला। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, ई के मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल में जाएगा, क्यू इक्वल टू एन ई के फॉर्म में। उसके बाद हमने कूलॉम का नियम पढ़ा और कूलॉम के नियम में हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा था कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसके बाद हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा कैपिटल के, जिसे हमने बताया था कि किसका रेशो है, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता और कहीं ना कहीं निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक बोला था। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार फिर हम बात करते हैं कूलॉम का नियम। तो वो है आपका कूलॉम का नियम, हमने पढ़ा था कि निर्वात में अगर दो आवेश रखे हों Q1 Q2 दूरी पर, दो आवेश Q1 व Q2 r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या था। यदि अब यहां से समझते चलेंगे बच्चे, यदि दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में, किसमें मेरे बच्चे, निर्वात में स्मॉल r दूरी पर रखे हों, इसमें रखे हो भाई, स्मॉल r दूरी पर रखे हों, तब उनके बीच लगने वाला बल, क्या मेरे बच्चे, लगने वाला बल, तो वो हो जाएगा आपका, हाँ भाई थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं यार, मस्ती के साथ चलेंगे जी। वो जो बल आया था वो आया था F इक्वल टू 1/4π। अब बताओ, जब ये निर्वात में रखे हुए हैं तो वैद्युशीलता भी निर्वात की ली जाएगी, जिसे हम एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं बताई है, बताऊंगा। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बात से सहमत हो? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, और आगे अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आई थिंक यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब दूसरा इसमें यह है, यदि दो आवेश, ये आवेश Q1 व Q2 निर्वात की जगह किसी ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसकी वैद्युशीलता एप्सिलॉन m हो, तो उनके बीच लगने वाला बल, यदि ये दो बल सॉरी बल नहीं यार, माफी चाहूंगा, पता नहीं क्या हो रहा। यदि ये दो आवेश Q1 व Q2, यदि ये दो आवेश निर्वात की जगह कहाँ रख दे भाई,
निर्वात की जगह किसी ऐसे माध्यम में रख दें, किसी ऐसे माध्यम में रख दें, क्या मेरे बच्चे, माध्यम में रख दें, निर्वात की जगह किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका जिसकी वैद्युतशीलता का नहीं की, जिसकी बेटे जिसकी वैद्युतशीलता क्या हो जाए, एप्सिलॉन एम हो, तब जो एफ होगा वो कुछ और होगा, वो होगा आपका 1/4 पाई। अब देखिए यहां एप्सिलॉन नोड है तो यहां एप्सिलॉन एम होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, और Q1 Q2 ये वही है। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि कई बार वैद्युतशीलता ना दे करके माध्यम का परावैद्युतांक दे दें, क्या दे दें, परावैद्युतांक, जिसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं, तो मैं कहूं यदि ये दो आवेश ऐसे माध्यम में रख दें, कैसे माध्यम में बेटे, ऐसे माध्यम में रख दें, यदि ये दो आवेश ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक मैंने कल बताया था आपको, परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तब अब हमें यह पता है कि भाई K बराबर जो होता है वो एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नोड होता है। कल बताया मैंने कि भाई किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक बोलते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मैं इसे बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन एम बराबर K एप्सिलॉन नोड। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? तो फिर ये एप्सिलॉन एम की जगह हम K एप्सिलॉन नोड रख देंगे, तब ये जो F है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, K एप्सिलॉन नोड, ये रखा जाएगा K एप्सिलॉन नोड। दिख रहा आपको, विजिबल है भाई, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी आता? आई थिंक इस बात को समझ में आ गया होगा कि यहां पर K की मल्टीप्लाई होगी। अब यहां कुछ चीजें हैं मैं आपको बता दूं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का मान क्या होगा, का मान हर बच्चे को याद रखना पड़ेगा। का मान कैसे निकालेंगे? इसको इस तरीके से निकालेंगे कि मेरे बच्चे F बराबर इसका जो मान होता है वो होता है आपका, मैं आपको बता देता हूं, 9 से शुरू करो और 9 पर ही खत्म करो। 9 × 10⁹ ऐसे याद रखने की जरूरत है। 9 से शुरू करो, 9 पर खत्म करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड बराबर 9 × 10⁹। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, अब तुम इसका मात्रक यहां आ जाओ, मुझे इसका तो मात्रक चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का। तो F का मात्रक क्या होता है? एक बच्चा बताएगा सर F का मात्रक न्यूटन होता है। बात सही है। और Q का मात्रक मैं बिल्कुल पहली क्लास से बताता आ रहा हूं। Q का मात्रक होता है कुलाम। तो कुलाम और कुलाम क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर अपॉन ये क्या है, मीटर दूरी, तो ये मीटर का स्क्वायर। तो कुलाम का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर पहुंचेगा न्यूटन के पास में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर नीचे। मैं एक बार बता भी देता हूं दोबारा से, और इसको मैं बता देता हूं पिंक से। देखिए ये हो जाएगा आपका F = 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे हम, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q, अगर दोनों सेम है या ऐसे रहने दो, Q1 एंड Q2, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात आ गई। अब एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, बहुत बढ़िया। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अपॉन Q1 Q2 कुलाम एंड कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर। तो आप कहोगे इसका जो मात्रक बना, इसका जो मात्रक बना वो बना बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? ये बात जो है बादलों में बंद कर लो, ठीक है। मतलब ये कहां से आया, यूनिट यहां से आती है, यूनिट के लिए। अगर मैं बात करूं कि सर ये जो है निर्वात की वैद्युशीलता, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, सर इसकी भी कुछ वैल्यू होती है? यस, सबसे पहले इसकी वैल्यू होती है, जब ही इसकी वैल्यू निकल कर आई, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एक बार फिर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मेरे बच्चे। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट नीचे है, हम ऊपर ले गए, तो फिर कुलाम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, तो इसकी यूनिट बनेगी कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी पहले वाले की उल्टी है, पहली है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, जब मैं इसको ऊपर पहुंचाऊंगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, सर ऊपर कर दो पैर नीचे कर दो, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपको जो है भैया रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी बात को, कि भाई ये निर्वात की वैद्युशीलता का मान है कितना भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक कोई दुख दर्द हो तो बताइए, क्योंकि इसके बाद जो है अब मैं सिर्फ इसकी डायमेंशन बताऊंगा, और उसके बाद इसमें छोटे छोटे जो यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद भी क्वेश्चन बताएंगे, बाद में भी हम मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करूंगा, फिलहाल टॉपिक के साथ साथ भी क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लगा घट रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, और चारों जो क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं मतलब यूपी बोर्ड ने पूछे हैं, वैल्यू अलग हो सकती हैं लेकिन तरीका यही है। ओके, देखिए अभी क्या, 2 आवेश क्रम से 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब देखिए 2 आवेश है हमारे पास में, जो गिवन क्वांटिटी है पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन Q1 कितना है, आप कहोगे सर 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 प्लस 6 तो मेगा, -6 माइक्रो, और -3 मिली, -2 सेंटीमीटर। 2-3 याद रख लोगे तो याद रहेंगे। इसे मैं चेंज कर लूंगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। चलो Q2 कितना भाई, Q2 है मेरे बच्चे, Q2 है आपका 6 माइक्रोकुलाम। कितना भाई, 6 माइक्रोकुलाम। 6, ये 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। 6 तो है ही, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6। वायु में कहाँ रखे हुए हैं, वायु, अगर वायु है तो मेरे बच्चे K की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ K लिखो या मत लिखो, 1 है तो क्या मतलब 1 की मल्टीप्लाई कहीं कर दो। 30 सेंटीमीटर दूरी यानी स्मॉल r कितना भाई, एक बच्चा कहेगा सर 30 सेंटीमीटर। अब स्मॉल c की जगह 10⁻⁻2, 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, एक कम कर लो पावर, 10 की पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 10⁻⁻1, ये बल्कि बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी मीटर। -3 घटती, -1 बढ़ना होता -2 से। अच्छा, आर की वैल्यू होगी इतने मीटर। चलिए अब करा बल की गणना कीजिए। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं था, शर्म आ गई करते हुए। बताओ कुलाम का नियम क्या होता है,
कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार तो क्या है भाई, जल्दी से बताओ। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो मेरे बच्चे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? एक बच्चा कहेगा सर अभी आपने बताया 9 से शुरू करो और 9 पर ही खत्म कर दो। Q1 कितनी है? Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। Q2 कितनी है? 6 × 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ये सही है भाई। तो देखिए जब मैं स्क्वायर करूंगा, किसी भी चीज पर स्क्वायर करेंगे, तो जैसे मैंने करूंगा 4 का स्क्वायर तो 4 × 4, 20 का स्क्वायर 20 × 20, किसी का भी स्क्वायर करेंगे उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। तो जो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 9, ठीक है। और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻2 हो गया। या ऐसे याद रख लो कि जब पावर का स्क्वायर करते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻2। इसको अगर मैं सोल्व करूं, थोड़ा सा मैं इसको यहां देख लेता हूं भाई, ये यहां पर देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये 9, यहां थोड़ा सा मैं इसको लाइन लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। अब आ जाओ, 9 तो ये रहा, 2 × 6 यानी कि 2 × 6 12, 2 × 12, 10⁻⁻12 और 10⁻9 तो 10⁻−3, 10⁻−3 -12 में +9 गए। नीचे वैल्यू बड़ी अच्छी, 3 × 9 और 10⁻−2। बात क्लियर? 9 से 9 कट गया और आगे चलेंगे तो 12 थोड़ा 10⁻−3 थोड़ा 10⁻2। आप कहोगे सर 12 × 10⁻−1 और इसे मैं बोलूंगा 1.2। ये रहा, यानी जो फोर्स है, बल की यूनिट होती है न्यूटन। ये हमारे पास में आया। F बराबर कितना आया मेरे बच्चे? एक बच्चे ने बोला सर F बराबर आया 1 पॉइंट कितना मेरे बच्चे? ये आया, सॉरी 1 पॉइंट, ये आया हमारे पास में 1.2 न्यूटन। बात क्लियर है? अब ये था वायु में रखने से, तो ये फोर्स आया। ये भैया मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई करी, 2 × 12 वहां लिख दिया, 9 × 12, ठीक है, -6 -12, लेकिन 9 घट गई, -12 में से 9 गई, -3 और 3 × 9 और 10⁻−2। बात क्लियर? तो 12 × 10⁻−1 तो ये -1 है, तो पॉइंट जो है यहाँ का यहाँ पहुंच जाएगा। बात क्लियर? अब बात आती है, ये कह रहा है कि 2 आवेश क्रम से 2 माइक्रोकूलाम ये वाला और 6 माइक्रोकूलाम, देखो ये रहा 2 माइक्रोकूलाम 6 माइक्रोकूलाम, एक ऐसे माध्यम में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दूरी भी सेम है। मजा आ गया बात में, है ना? मजा आ गया बात में, दूरी भी सेम है और आवेश भी सेम दूरी पर रखे हैं, जिसका परावैक्तांक 2 है। हाँ, ये कहानी खराब है, ये वायु में है, ये वाले ये तो है वायु में पहला वाले, लेकिन अब के कहां रख दिए? ऐसे माध्यम में रख दिए जिसका परावैक्तांक क्या है? 2। ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि परावैक्तांक एक ऐसी चीज होती है, वो ये बता देता है कि बल कितने गुना कम हो जाएगा। अगर कोई एयर में रखे हुए हैं, वहां पर बल आया 20 न्यूटन, और ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैक्तांक 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा? 20/2 10। क्या सर 10 आएगा? बिल्कुल 10 आएगा सर। लेकिन अभी जो बल आया है वो आया 1.2, और सर मैंने वायु की अपेक्षा, वायु की जगह मैंने इन्हें किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका परावैक्तांक 2 है, तो बल क्या 1/2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जो बल होगा, अब वो नया जो बल होगा वो मेरे बच्चे वो हो जाएगा F बराबर, जो आपने एयर में रखा है बस K से डिवाइड कर दो।
एयर का बल था 1.2 न्यूटन और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्का 12 यानी 0.6 न्यूटन हो जाएगा। आधा हो गया, नहीं हो गया? अब एक बच्चा कहेगा सर अगर ये वैल्यू अलग होती तो फिर पहला आप बल निकालते एयर से और फिर 2 से डिवाइड करते। अभी मैंने क्या किया है, टाइम को बचाने के लिए मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया और कई बार होता भी है ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों मिक्स करके भी दे देता है, बस 2 से डिवाइड करना। सर परावैद्युत अंग अगर 3 होता तो कौन सी बड़ी बात है, फिर आप 3 से डिवाइड करते। यानी परावैद्युत अंग तो बताता ही इस चीज को है कि बल वायु की अपेक्षा कितना कम हो गया उस माध्यम में रखने से, और वैद्युशीलता एक माध्यम का गुण है जो बार बार इस बात को बताती है कि वो कितनी दूर तक वैद्युत बल पर प्रभाव छोड़ सकता है दो आवेशों के बीच। चलिए आगे, अगला टाइप क्वेश्चन। मैंने एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया है इनमें चारों में से, तो ये आसानी से आपको समझ में आएंगे मेरे बच्चे। यदि दो आवेशों के बीच बल 10 न्यूटन है, तब आवेशों को दोगुना तथा उनके बीच की दूरी को आधा करने पर यह बल कितना हो जाएगा। देखिए पुराना जो बल है, मान लो दो आवेश Q1 व Q2, उनके बीच की दूरी R और वो वायु में रखे हुए हैं। इसमें है वायु में रखे हुए हैं। तब वो जो बल है उस बल की जो वैल्यू है, पहले वाले बल की वैल्यू, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्यारे बच्चों, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। समझ में आती है बात? ये बल है, ओके, दिस बल है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर ये बल है, ये बल है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन? ये बल 10 न्यूटन का है, तो ये वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 व Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है, ये जो F है वो आपको गिवन है। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, ये कह रहा है कि जो आवेशों को तो दुगना कर दें और बीच की दूरी को आधा कर दें। अब माना नया बल F डैश है, माना नया बल कौन सा भाई? F डैश है। कितना भाई? F डैश है। तो फिर F डैश जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों आवेशों को अलग अलग कर रहे हैं, वो है Q1 डैश, कितना भाई? Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R, इसे लिख देते हैं भाई, पहले वाले का R है तो इसको लिख देते हैं R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर। तो अगर आपने, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, इसको और इसको, ठीक है ना? वहां वाला क्वेश्चन फिर मैं इधर लूंगा। ओके, शायद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यस, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाँ जी, लो मैं इस क्वेश्चन को जो है यहां से बोल देते हैं, प्रश्नानुसार करेंगे, यहां तक मैं बात कर लेता हूं। ये जो बल है वो ये यार, इसको दोबारा से यहीं एक मैं अलग कराना चाहूंगा, इसको मजा आएगा बात में। ये दो आवेशों के बीच बल कितना है? माना दो आवेश, माना दो आवेश दिख रहा अभी इससे, या मैं चलो पर्पल ले लेता हूं। माना दो आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं, तब बल जो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल है। अब ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना 10 न्यूटन, इसे हम प्रश्नानुसार लिख दो या 10 न्यूटन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बल दिया हुआ, यानी ये F की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में S, ये गिवन है, क्या है ये? गिवन। अब ये कह रहा है कि ट्विस्ट अब इस कहानी में अब है, ये कह रहा है तब दो आवेशों को दुगना तथा उनके बीच की दूरी को आधा। अब जब आवेशों को तो दुगना कर दिया, पहले इतना था, अब इतना हो गया दोनों, ऐसे
और बीच की दूरी पहले इतनी थी, तब इतनी हो गई, तो बल में तो अंतर आया होगा, क्योंकि बल दूरी पर निर्भर करता है। आवेशों की दूरी को कम करोगे बल ज्यादा होगा, आवेशों को मोटा करते चले जाओगे बल और ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के सोने पे सुहागा के मोटे भी हो गए और दूरी कम भी हो गई, तो बल तो खतरनाक तरीके से बढ़ा होगा। बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा? एक बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल बढ़ा होगा। चलो उस बल की गणना करते हैं। प्रश्नानुसार जी, प्रश्नानुसार अब हम बात ये करेंगे, यदि प्रश्नानुसार जो हमने चेंज करा है Q1, हमने Q1 को चेंज Q1 डैश से माना नया चार्ज जो मैंने चेंज करा, और वो करा मैंने दुगुना, और Q2 डैश इसको मैंने दुगुना कर दिया, है ना, प्रश्नानुसार। यानी कि इस वाले चार्ज को दुगुना कर दिया पहले के मुकाबले, और दूसरे वाले को भी कर दिया दूसरे के मुकाबले, है ना। बस इनका नाम मैंने अलग अलग लिख लिया, और जो दूरी है R1 डैश R डैश वो आधी कर दी पहले के मुकाबले। अब नया फोर्स जो है, नया बल, फोर्स या बल, वो हो जाएगा बेटे F बराबर, इसे F डैश मानो, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 डैश की वैल्यू क्या मेरे बच्चे, 2Q1, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी है भाई, 2Q2 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, R/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे मेरे बच्चे इसे F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 × 2 ये हो जाएगा 4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4। तो देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 4 4 जा, क्योंकि नीचे का तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा 16, यानी मैं इसे बोलूंगा F डैश बराबर 16, और बाकी जो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्यारे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है ये वाली, ये कंप्लीट ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये है F, और F की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 10। तो मैं क्या इसकी जगह F लिखने के बाद फिर उसकी जगह 10 न्यूटन लिख सकता हूं। एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि सर अगर आप इसको ऐसे चाह रहे हो कि भैया F डैश तो ये रहा, ये, और ये है 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह F, समीकरण 1 से मान लो, इसे एक समीकरण मान लेते हैं, और F की जगह है 10, कितनी भाई, 10, और तो F डैश बराबर हो जाएगा 160 न्यूटन। अब मैं आपको बता देता हूं भैया, ऐसे क्वेश्चन करने में जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, भाई दो आवेश है Q1 व Q2, हमें यह पता है कि दोनों आवेश ऊपर होते हैं, उनको दुगना कर दिया तो 2 दूनी 4 तो वो हो गया, बीच की दूरी को आधा कर दिया तो स्क्वायर करके 1/4 नीचे आएगा, और नीचे वाला 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। जो बल पहले दिया था ना उसका 16 गुना, पहला बल कितना दिया था, 10, तो 10 का 16 160। ओरली क्वेश्चन भी हो सकता था ये, ठीक है, ओरली मतलब ऐसे ही मुंह जबानी, हवा में भी लगता है। अभी कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बस दोनों आवेशों को दुगना करा और दूरी पर कोई छेड़छानी नहीं करी, तो दोनों आवेशों को दुगना करने से 2 दूनी 4, तो नीचे से कोई ऊपर नहीं आया क्योंकि दूरी सेम है, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। कई बार ऐसे कहते हैं कि दोनों आवेश तो सेम है लेकिन दूरी को तिहाई कर दी, दूरी कम कर दी, बताओ नया बल बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा क्योंकि दूरी कम करी है, तो 1/3 यानी कि 1/3 कर दी, तो 3 तिया 9 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ठीक है, तो 9 गुना हो जाएगा। ऐसे खेलता है बच्चों से, ऐसे क्वेश्चनों में खूब खेलेगा,
और आपको वही शॉट लगाना है जो शॉट, जैसी बॉल वैसा शॉट। ओके, चलिए। यदि दो आवेश 10 माइक्रोकूलम तथा 30 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी वायु में रखे हैं, अब यदि इन दोनों आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें तो नया बल क्या होगा? बहुत बढ़िया, नया बल क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन पहला आप इसको उतार लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, यस, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, वो क्या है देखिए भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है फिर हम कल दूसरे टॉपिक पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे हम वेक्टर का सदिश रूप। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब बड़ा मजे का टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कल वाला मतलब सदिश रूप, कूलाम बल कूलाम के नियम का सदिश रूप। मैंने कुछ पहले उल्टा सीधा बोल दिया, कूलाम के बल का सदिश रूप। ठीक है, कल बताएंगे। फिलहाल दो आवेश हैं, पहले इनके बीच की दूरी इतनी है, वायु में रखे हैं, वायु में ही है, तो पहले बल निकाल लेते हैं। तो जो बल है F बराबर 1/, ये कूलाम के नियम से, ये लिखना ना भूले, बार बार लिखोगे याद रह जाएंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोकूलम। 30 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास में ऐसी वैल्यू। सही है भाई। अब ये देखिए भाई, इसमें क्या है? 10⁻⁻12 और 10⁻9, तो 10⁻−3 हो जाएगा। तो 9 × 10 × 30 × 10⁻−3 अपॉन 3 × 10⁻−1, तो 3 × 9 × 10⁻−1। ओके बच्चे, तो इसमें क्या करूंगा कि ये 9 से 9 कट जाएगा। अब आगे चलेंगे, इसे समझ लेना। ये एक सेकेंड, ये 3 × 10⁻−1, तो ये 9 × 10⁻−2 हो जाएगा। सही है, तो ये कट जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में है भाई, देख लेना गलती ना हो कहीं। हाँ सही है, ये हो जाएगा आपका 300 × 10⁻−3, फिर ऊपर जाके 10 की पावर कितना भाई? +2। तो ये जो बल आया, बड़ा खतरनाक बल आया, वो आया आपका कितना? 10⁻−1 यानी 30 न्यूटन आ जाएगा। ये -1 और -1 में पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। बात सही है। अब कहने की बात अब है, मजा तो अब आया। इन्होंने कहा अब यदि इन दोनों आवेशों को स्पर्श, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दे तो नया बल क्या होगा? देखिए दो आवेश हैं, आवेश ये ज्यादा ये कम, तो हमेशा आवेश का जो प्रवाह होता है वो हायर से लोअर की तरफ होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर सेम ना हो जाए। यानी जैसे ही मैं इन्हें टच कराऊंगा, ये दो आवेशों को मैं जैसे ही टच कराऊंगा तो दोनों पर सेम सेम आ जाएगा। जैसे ये था टच कराने से पहले बल, मैं लिख देता हूं, आवेशों को स्पर्श कराने से पहले बल, स्पर्श कराने से पहले बल, या स्पर्श कराने के बाद बल, स्पर्श कराने के बाद बल। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने स्पर्श कराया, कैसे कर होगा? फिर Q1 डैश जो हो जाएगा वो Q1 + Q2/2 हो जाएगा। यानी Q1 10 है, ये 30 है बटे 2, तो 40/2 यानी 20 माइक्रोकूलम। अब दोनों पे 20-20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करूंगा Q2 डैश पे भी सेम बल, सेम आवेश, माफी चाहूंगा, सेम आवेश, तो वो भी आपका कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोकूलम। ऐसे ही अब जो बल आएगा वो आएगा F बराबर
1/4πε0 और वो हो जाएगा आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताओ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9। Q1 डैश आएगा इस पे। Q1 डैश है 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶। अब यहां जाओ, उसके बाद में दूसरी भी यही है 20 × 10⁻⁶ बटे आर कितना है, आर है मेरे बच्चे वही 30 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, अपना आप सोल्व करेंगे। 3 × 9 × 10⁻⁻2, 9 से 9 कट जाएगा और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और 9 10⁻11 हो गई। अब ये बची 400 × 10⁻12 और 10 की पावर प्लस के 11, तो 400 × 10⁻1 और 400 × 10⁻1 का मतलब है 40 न्यूटन। तो बल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटे 40 न्यूटन। देखो मैंने हवा ओ में कर दी है, कई बच्चों को तो पल्ले पड़ा नहीं होगा, लेकिन कई बच्चे समझ भी गए होंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है। हाँ, अब रही बात कैलकुलेशन की, जैसे मैंने हवा में कर रहा हूं तो आसान कैलकुलेशन है, ऐसी बात नहीं थी ये, लेकिन एक कैलकुलेशन की बहुत जल्दी क्लास आएगी और 15 से 20-25 क्लास होंगी। उसमें आपकी कैलकुलेशन आप देखोगे अगर बिल्कुल जीरो है, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स से डरते हो और आज तक उन्हें कभी समझ में आया ना हो कैलकुलेशन वगैरह कैसे हो जाती हैं। उनमें मैं यही कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है वो क्लास ज़रूर ले लें, मेरे ऐप से मिल जाएंगी। मेरे ऐप में भी ये क्लास चल रही है और वहाँ पर मैं PDF भी डाल रहा हूँ साथ के साथ। तो बिल्कुल इत्मीनान से वो आप ऐप MM फिजिक्स क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर जा कर के उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप ये बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में भी जो ये पूरा बैच चल रहा है वहाँ और अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मतलब पढ़ा तो यही जाता है लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह कुछ और ज़्यादा करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से जीते रहो, शुक्र रहो। थैंक यू वेरी मच।